अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 5 मार्च की शाम को चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मुबारकपुर विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी विधायक शाह आलम जमाली के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर झड़प हुई। ये शब्द इस्तेमाल करने क्या जरूरत है? दाढ़ी काटेंगे वो। इसके बाद मुबारकपुर विधानसभा से पीछा करते हुए विधायक जी को उनके घर के पास भी कुछ लोगों ने घेर लिया। इस पर विधायक जी आरोप लगाते हैं कि आजम और जफर नाम के युवकों के साथ अन्य युवकों ने उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गए थे। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइए। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुज़र रहा था शहर से, हाँ रात में। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे हैं चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी वो शीशा ढाबे के पास से। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक मेरे क्या वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है। उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी। अब चूँकि एक शहर में रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म। जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक जफ़र नाम का लड़का था और 2-3 लोग और थे, और कुछ लोग पकड़ी बांधे थे। मैं उनको पहचान नहीं सका। एक कोई मैं पहचान नहीं सका, वो पकड़ी बांधे हुए आदमी था। वो गाली देने लगा, एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा, प्रधान, मगर हमसे वो बहुत मतलब वैसे बात कर रहा था। तो हमने कहा यार ये बताओ, तुमने हमें बोला, हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक, अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूँकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहाँ पे, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से ललकारते हुए, शोर मचाते हुए, एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात हो गई। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता था। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू किया। हमारा गनर जो है जावेद, और जो मेरा PSO है चौहान, वीरेंद्र चौहान नाम है उसका, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। और पुलिस ने मुझे एक और सिपाही दे रखा है इलेक्शन के मद्देनज़र। इन तीनों ने हमको घेर लिया कि इनको कुछ ना हो जाए। हमको भी धक्का मुक्की करने की उन लोगों ने कोशिश किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, मेरे ही PSO वगैरह ने
कहा साहब आप अंदर बैठिए अंदर बैठिए अंदर बैठिए। उन्होंने ढकेल के मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे साथ जैसे ये अब्दुल्ला रहता है, इसका भाई अली है, इन लोगों ने हाथापाई चालू किया और मेरे 2-3 लोग और हैं, जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया और फिर वो काफ़ी मतलब कुछ हुआ वहाँ पे। गाली देने लगे, MIM को गाली देने लगे। बहरहाल विधायक शाह आलम जमाली की तहरीर पर पुलिस ने आजम और जफर सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद और कई अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर आजम और जफर सहित अन्य आरोपी कौन है इसका पता लगाकर कार्रवाई में जुट गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर एसपी अनुराग आर क्या कहते हैं यह भी जान लीजिए। कल दिनांक 5 तारीख को रात्रि में लगभग 1:20 पर डायल 112 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। थाना कोतवाली अंतर्गत कोट मोहल्ला में कुछ लोग चुनाव प्रचार को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची, तब तक ये लोग मौके से हटबड़ गए थे। इसी प्रकरण के संबंध में विधानसभा मुबारकपुर के प्रत्याशी शाह आलम के द्वारा आज सुबह थाना कोतवाली पर एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर धारा 147, 352 IPC के अंतर्गत FIR 8 नामजद और 30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत की गई है। इस पूरे प्रकरण की जब जांच की गई तो एक वीडियो थाना कोतवाली अंतर्गत प्राप्त हुआ, जिसमें जो वादी मुकदमा है वो अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ एक मोहल्ले में जा रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों के साथ कहासुनी उनकी हो रही है। उसके बाद वो गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती हैं और गहराई से जांच करने पर ज्ञात हुआ है थाना मुबारकपुर अंतर्गत कल रात्रि में ही 11 बजे इनके समर्थकों और विपक्षियों के समर्थकों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, जिसकी भी वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो से 4 लोगों को ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है। अमर अदीबी और मासूम अली दोनों थाना मुबारकपुर के रहने वाले हैं, ये एक पक्ष है। सुलेमान अंसारी और महमूद अख्तर अंसारी ये दूसरे पक्ष है, ये भी उस वीडियो से चिन्हित किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश में हैं। इनको पूर्व में 107-16 की कार्रवाई की जा चुकी है, पाबंद कराया जा चुका है। इसके उल्लंघन के संबंध में इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से थाना मुबारकपुर पर इस संबंध में कोई तहरीर नहीं दी गई थी, लेकिन आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में थाना प्रभारी को इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है। इस प्रकरण में यह भी जांच का विषय है कि रात्रि में 1:30 बजे जब चुनाव प्रचार बंद हो चुका है तो ये गाड़ियों के काफिले के साथ जो भी लोग इसमें थे ये किन परिस्थितियों में वहाँ गए और कोई आचार संहिता का उल्लंघन इनके द्वारा किया गया। इस पूरे प्रकरण की जांच 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करते हुए जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपस में शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है तो पूरी कठोरता के साथ पेश आएँ, पूरी सख्ती के साथ उसके साथ पेश आएँ और FIR पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई करें।